एमसीडी का मेयर कौन होगा, इस पर तनातनी और बढ़ चुकी है और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। उधर बीजेपी ने भी केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर मोर्चाबंदी कर दी है। बीजेपी के भी सैकड़ों कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के करीब जमा हो गए हैं और दोनों तरफ से विरोध प्रकट किया जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। तो दिल्ली में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है, तनातनी बढ़ती जा रही है, तकरार बढ़ता जा रहा है और ये मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी और आप एक दूसरे के खिलाफ है। असल में दिल्ली में मेयर पद के चुनाव को लेकर दोनों दलों में ये तनातनी है। इससे पहले एमसीडी के सदन में दोनों पार्टियों के पार्षद आपस में भिड़ गए थे, मारपीट भी हुई थी, धक्का मुक्की भी और कागज भी फाड़ा गया था, फाइल भी छीन ली गई थी और कुर्सी, मेज, टेप सब कुछ हमें नजर आया था, टेबल पर भी चढ़ गए थे। दो तस्वीरों को दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। चलिए अब सीधे जानकारी हासिल करते हैं, ग्राउंड जीरो पर आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं। रामकिंकर सिंह इस वक्त वो मौजूद हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रामकिंकर, अभी क्या हालात हैं, पुलिस किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रही है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं और कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स वहां पर मौजूद हैं? आशुतोष, चंदगीराम अखाड़े के पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पहला बैरिकेड है वो उसे तोड़ करके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जो दूसरा बैरिकेड है, यानी अगर वो बैरिकेड पार कर लिया जाए उसके बाद से सीएम आवास काफी करीब होगा, वहां तक पहुंचे थे और तमाम जो बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दूसरे तमाम नेता बैरिकेड पर चढ़ गए। रामकिंकर, फौरन आपका रुख करेंगे, राहुल गौतम का रुख कर लेते हैं। वाटर कैनन का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। राहुल, तस्वीरों को दिखाएं, जानकारी भी साझा करें। राहुल, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, आप तब तक माइक सही कर लें, हम रामकिंकर का दोबारा रुख कर लेते हैं। रामकिंकर, बिल्कुल आप जानकारी साझा करें, दर्शकों को बताएं वहां से अपडेट। आशुतोष, मैं वही कह रहा था, जो दूसरा बैरिकेड है जो कि ठीक जो है विकास भवन के पास है, जहां पर वज्रवाहन पुलिस के खड़े हैं, वहां पर रोकने की कोशिश की गई और जब लोग नहीं रुके उसके बाद से वाटर कैनन। प्रवेश वर्मा को पुलिस ने हटाया है वहां से और अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं, यानी कि हिरासत में कह सकते हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं, प्रवेश वर्मा आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं और मुखर होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफत में और तमाम उनके समर्थक सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं और इस वक्त दिल्ली पुलिस उनको लेकर जा रही है, अपने साथ उनको बस में बिठाई हुई है। राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी राहुल, जानकारी बताएं, तस्वीरें भी दिखाएं। अब आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा, उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य नेता है दिल्ली बीजेपी के, उनको डिटेन कर लिया गया है। वीरेंद्र सचदेवा है, आप देख सकते दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो वाटर कैनन है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। चांदगीराम अखाड़ा की जो रोड है जो जोड़ती है सिविल लाइंस इलाके को, वहां पर ये जमा हुए थे। 3 बैरिकेड्स तोड़ चुके हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं। अभी जो है प्रवेश वर्मा थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश आया और उन्होंने फिर एक के बाद एक जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन तमाम बैरिकेड्स को तोड़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी जो है वो डरी हुई है और वो संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही है और इस वजह से। राहुल, बस में हमें प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा के साथ साथ और कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स हैं? जी, बात करें। मैं प्रवेश वर्मा से बात, देखिए बिल्कुल, मैं प्रवेश जी, आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है ये बताइए। हमारी मांग है कि जो एनसीडी हाउस में जो आम आदमी पार्टी के गुंडे निगम पार्षदों ने हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा, उनकी पहचान करके उन सबको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी और जब तक ये बर्खास्त नहीं होंगे। तो डिटेन कर लिया है, ये क्या लड़ाई आप जारी रखेंगे सड़कों पर, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता अभी भी जुटे हुए हैं? क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। तो साफ तौर पर ये दिल्ली बीजेपी के सांसद
साफ तौर पर कहते हुए कि उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। तमाम नेताओं को अब ले गई है दिल्ली पुलिस डिटेन कर और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर देखिए हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहूंगा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं। देखिए और भी ये पूर्व काउंसलर हैं एमसीडी के बीजेपी पार्टी से और आप देखिए उनको भी डिटेन किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में पीछे की तरफ भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी डटे हुए हैं। 3 बैरिकेड्स वो तोड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर वाटर कैनन चलाया गया। कोशिश की जा रही है पुलिस की किसी तरीके से इन लोगों को समझा बुझाकर या फिर किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत देर से इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। मैं चाहूंगा आप मिलेगा ये बता दो। जब तक संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं होगा, सदन गरिमापूर्ण तरह से नहीं चलेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी से हम आग्रह करते हैं कि वो सदन की गरिमा को बनाकर रखे। भैया मेयर कब मिलेगा? जब सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य शपथ ले लेंगे, मेयर मिल जाएगा। साफ तौर पर जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली को मेयर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो सदन को चलने नहीं दे रही है, जिससे चुनाव हो, वोटिंग हो और जिसके बाद दिल्ली को नया मेयर मिले। कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। सड़क पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अभी तक रुके हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो मार्च करेंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर सिविल लाइंस के अंदर मौजूद है अरविंद केजरीवाल जी का आधिकारिक निवास। वहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, वहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ये जो स्थिति बनी हुई है जिसमें दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है, एमसीडी के बहुत सारे काम रुके हुए हैं क्योंकि चुनाव नहीं हुआ अभी तक ओथ नहीं ली गई है। तो इन तमाम चीजों की वजह से ये मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल राहुल, आप बने रहे हमारे साथ। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार इन तस्वीरों को आप सभी दर्शकों के बीच हम रख रहे हैं। परवेश वर्मा को डिटेन किया गया, कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है, वो तस्वीरें आप सभी तक हमने पहुंचाई। साथ ही आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। तो रहेगी इन खबरों पर नजर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि जम्मू कश्मीर राजौरी से। देखिए राजौरी में जहां हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ, वहां के कुछ हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों पर कुछ लोगों ने पथराव किए हैं। उनका आरोप है कि हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो खौफ में जीने को मजबूर किया जा रहा है उनको। हिंदू परिवारों के घर पर यह पथराव और यही आरोप लग रहे हैं और अज्ञात लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप, यानी कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और जो वहां पर मौजूद हिंदू परिवार हैं वो खौफजदा हैं, खौफ में जीने पर मजबूर हैं वो। तो हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच जारी है, छानबीन की जा रही है कि आखिर इस पत्थरबाजी में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं सुनील जी भट्ट का। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ ये मामला है और क्या इस पर पुलिस ने एक्शन लिया अब तक? जी बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको बता दूं ये पुंछ जिले का भेंच गांव है और अभी जो खबर वहां से आ रही है कि कल देर रात मध्य रात्रि के आसपास वहां पर हिंदू समुदाय के जो मकान है उन पर पथराव हुआ है, ऐसा आरोप है वहां पर स्थानीय लोगों का। और उसके तुरंत बाद वहां पर जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंची है और वो मौके पर जायजा ले रही है, लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भयभीत हुए हैं। पुलिस ने इस पूरे मसले का संज्ञान लिया है, वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और साथ ही में लोगों को पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। और साथ ही में जो मामला आया है कि हिंदू परिवारों पर जो ये पथराव हुआ है वहां पर मकानों पर, इसका पुलिस ने संज्ञान लिया है और साथ ही में इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हाल ही में राजौरी जिले में जो ढांगरी इलाका है वहां पर हिंदू समुदाय के ऊपर आतंकी हमला होता है, उसके बाद ये निश्चित तौर पर ही चिंता का विषय है और हिंदू समुदाय कहीं ना कहीं वहां पर भय में जी रहा है। कितने घरों पर सुनील जी हमला हुआ होगा, कितने घरों को निशाना बनाया गया होगा जिन पर पत्थरबाजी हुई, और कोई जख्मी तो नहीं है इसमें? जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर 20 से 22 मकान जो है हिंदू समुदाय के हैं और उनमें से लगभग 2 से 3 मकानों पर जो है पथराव हुआ है जिनमें शीशे टूटे हुए हैं। तो जैसे ही ये मसला पुलिस के संज्ञान में आया तो तुरंत पुलिस ने बड़ी अच्छी तरीके से वहां पर काम किया और पुलिस ने इस पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी और परिवारों से भी संपर्क किया और उनको पूरा आश्वासन दिया कि उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा बल वहां पर काफी संख्या में मौजूद है उनकी सुरक्षा के लिए। आखिर आरोप किस पर लग रहा है?
जी आशुतोष, अभी कहना ये काफी कठिन है कि ये आरोप किस पर लग रहा है, लेकिन कोई असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोनों समुदायों के बीच, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच वहां पर तनाव बढ़े। लेकिन अच्छी बात यह है आशुतोष कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी सामने आए हैं और उन्होंने इस जो वहां पर घटना घटी है उसकी निंदा की है और साथ ही में ये कहा है कि दोनों समुदायों के बीच संबंध जो है अच्छे हैं और वो किसी को भी वहां पर दोनों बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजौरी में फिर से पथराव हुआ है, खौफ में हिंदू परिवार जीने को मजबूर, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट बता रहे हैं कि 20-25 मकान वहां पर मौजूद हैं जो हिंदू परिवार जिसमें रहते हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है और पत्थरबाजी हुई है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, क्योंकि देखिए जोशीमठ से एक खबर है, जोशीमठ में लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है, गुस्सा फूट पड़ा है उनका। दरार वाले घरों को जो सील किया जा रहा था उसी से ये नाराज हो गए। गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे को रोक दिया, यानी जाम कर दिया है। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार हम सुनवा देते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है, सुनिए जरा। प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपको बता दें जोशीमठ में 603 मकानों में दरारें आई हैं, 68 परिवार को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है और घर छोड़ने को लेकर लोग दहशत में हैं। निश्चित तौर पर कोई अपना मकान छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि हालात ठीक नहीं है इसलिए प्रशासन और सरकार कदम उठा रही है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार से जोशीमठ की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या अपडेट, लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या इनकी मांग मानी जा रही है, सरकार सुन रही है? जी आशुतोष, देखिए अभी बद्रीनाथ हाईवे को जाम कर दिया था। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जो स्थानीय महिलाएं हैं जिनके घरों को सील किया जा रहा था वो सड़कों पर उतर गए थे। उनका कहना था कि जब पिछले 1 साल से लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वो आगाह कर रहे थे कि क्रैक्स आ रहा है, घरों में दरारें आ रही हैं, घर टूट रहा है, उस वक्त उनकी आवाज नहीं सुनी गई। लेकिन आज अचानक से उनके घरों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। SDRF की टीम आई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आई और घरों को सील करना शुरू कर दिया गया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आप सिर्फ हमें होटल के कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि पूरा घर का सामान है उसको कहाँ ले जाएंगे ये क्लैरिटी नहीं है। 4000 रुपए किराया देने की बात की जा रही है, लेकिन उतने पैसे में जोशीमठ में कहाँ पे रहने की जगह मिलेगी, छत मिलेगी, वो सवाल उनके सामने बना हुआ है। इसके साथ साथ इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पशुएं हैं, गाय है, उनके रहने की व्यवस्था और उनके चारे की व्यवस्था को लेकर भी चिंतित हैं। साथ में ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक कोई बड़ा कॉन्क्रीट जो कॉम्पनसेशन है या रिलीफ का कार्य है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। तमाम सवालों को लेकर गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका वहां से जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए बद्री विशाल की नगरी जोशीमठ एक बड़े खतरे से जूझ रही है इस वक्त। सैकड़ों घर खतरनाक घोषित करने के बाद अब पूरे इलाके को आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। और इस सब के बीच यहां के बाशिंदों की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीढ़ियों से जिन आशियानों को अरमानों के साथ बसाया, सजाया, संवारा था, वो अब जमींदोज होने के कगार पर है। एक शहर को उजड़ते देखने से बड़ा दर्द कुछ हो ही नहीं सकता। आपको दिखाते स्पेशल रिपोर्ट, देखें। जोशीमठ तिल तिल कर मर रहा है। आध्यात्म की यह नगरी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है और यहां के बाशिंदे बेबस और हताश हैं। हर आंख में आंसू दिख रहे हैं। लाचारी और बेबसी किसी को भी झकझोर सकती है। अरमानों के जो आशियाने सजाए थे उसको खाली करके जाने की मजबूरी है। बना रहे? हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी तक तो हमारे मन में ये था कि चलो रह लेंगे हम लोग, लेकिन स्थिति जो है हमारे हाथ से निकलती जा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ से कहीं जाए
फिलहाल तो 10 दिन से तो हम खैर बाहर ही हैं। हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। बाहर आके घर से बाहर रहना पड़ रहा यहाँ है। छत में रहते हैं सर। हम कहाँ जाए, छत में रहते हैं हम लोग। छत में आके सहारा लेकर के रातें गुजार रहे हैं। आग का सहारा लेकर हम अपने रातें गुजार रहे हैं कि कहीं हमारी छत हमारे ऊपर ना जाए। अगर बच्चे रहेंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा हमारा। ऐसी स्थिति को बताइए, हम कहाँ जाएंगे इसी स्थिति में। जिन घरों में जिंदगी भर की यादें जुड़ी थी, उन घरों को थैलों में समेट कर जाने की बारी आ गई है और इस वक्त का दर्द आप महसूस कर सकते हैं। किसने सोचा था कि ऐसा एक दिन देखना पड़ेगा। जिस आशियाने को बड़े जतन से बनाया था, वहां अब डरावनी दरारें हैं। फर्श दरक रहे हैं। हर रोज ये दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। फर्श से लेकर दीवारों तक दरारों की जद में आ रहे हैं। इस घर की हालत काफी है ये बताने के लिए कि इस वक्त जोशी मठ पर और जोशी मठ के लोगों पर क्या कुछ गुजर रहा है। तबाही का ये मंजर देखिए। जो कल तक बेडरूम होता था पांडे परिवार के लिए, वहां पे इस वक्त जमीन कुछ इस तरह से दरकी है कि नीचे एक लंबी छड़ी तक अंदर चली जा रही है। फाउंडेशन हुआ करता था और पूरा का पूरा फर्श टूटा पड़ा है, दीवारें टूटी पड़ी हैं और जो गैप है, जो क्रैक है, वो गहराता जा रहा है। और यही हालात इस पूरे बिल्डिंग की तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जोशी मठ पे इस वक्त किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। इन तस्वीरों से जोशी मठ का हाल समझिए, जोशी मठ की कहानी समझिए। एक के बाद एक मकानों के बाहर इस तरह के लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। लाल निशान यानी यहां मौत का खतरा है। इस घर को खाली करना होगा। लाल निशान लगते ही घर में रहने वालों की सांसें अटक जाती हैं। घरों के बाहर सन्नाटा है। जो लोग हैं वो डर में दिखते हैं। इसी मकान में जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे थोड़ी देर पहले एसडीआरएफ के कई सारे जो कर्मचारी हैं वो थे। उसके साथ साथ जिला के अधिकारी आए थे और उन्होंने इन घरों को चिन्हित किया है, यानी कि अब ये असुरक्षित हैं, रहने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। और लगातार जो जिला के अधिकारी हैं उनको ये समस्या जरूर आ रही है कि लोग मान नहीं रहे हैं कुछ लोग घर को छोड़ के जाने का, क्योंकि उनकी कुलदेवी कुल देवता इन घरों में स्थापित हैं और उनको यहां से लेके जाना खासी मुश्किलों की बात है। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने। बहुत ही भयावह स्थिति है और यहां पे दरारें दिसंबर में ही आनी शुरू हो गई थी। ये परिवार अधिकारियों के पास गया था लेकिन तब राहत नहीं मिली। अब जब हालात हाथ से कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो पूरा महकमा एक्टिव मोड में। मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, हर जगह लाल निशान लगाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अब रहने के लिहाज से ये पूरा इलाका असुरक्षित है। जिस नींव पर यह घर खड़ा है वो कब की बेदम हो चुकी है। दीवारों पर यह दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं कि कब यह घर जमींदोज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां देखिए आप हालात, यहां पे देखिए। मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, इसकी वजह यह है कि असुरक्षित है ये पूरा का पूरा हिस्सा। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पे कोई जबरदस्त भूकंप आया और उसके बाद जमीन फट गई है। और जमीन इस तरह से फटी है कि हमको सामने से जो सीबी पांडे हैं उन्होंने एक डंडा दिखाया। मैं उस डंडे को भी आपको दिखाता हूं जो नुकसान किस लेवल का है। ये इसके नीचे कोई फ्लोर नहीं है, कोई घर नहीं है, बिल्कुल फाउंडेशन इन्होंने यहां पे बनाई थी। और ये देखिए लाइव विजुअल्स में आप देखिए, ये जो डंडा है यहां पे जा रहा है। इधर भी इतना गड्ढा हो चुका है, इस तरफ भी जब आप करेंगे तो लगातार जो है ये, और सबसे ज्यादा उस कोने पे, उस छोर पे आपको नुकसान दिखाई देगा जहां ये डंडा इस यहां तक अंदर चला जा रहा है, यानी कि जमीन उतनी गहरी धंस चुकी है। जोशीमठ में दिसंबर के महीने में जो खतरा दिखने लगा था वो अब जान पर भारी पड़ रहा है। जोशीमठ वासी बेबसी के आंसू रो रहे हैं।
उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ रहा है। 600 से ज्यादा घर खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं। घरों में रात में सो रहे लोगों का सामना आंख खुलते ही खतरे से होता है। लोग सिहर जाते हैं। क्या करें, कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं, लोग समझ नहीं पा रहे। सीएम धामी के सामने ही लोगों का दर्द छलक पड़ा। लोगों ने हाथ जोड़ा, गुहार लगाई। बद्री विशाल की ये नगरी 6 महीने तक उनका धाम होती है और वो आज उजड़ने के कगार पर है। आज तक ब्यूरो। और देखिए, जोशीमठ में आज से इसको बचाने की बड़ी कवायद शुरू हो रही है, जहां पीएमओ के दखल के बाद अब एक हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी जोशीमठ के दौरे पर जाने वाली है और इसमें देश की चंद सबसे बड़ी एजेंसियों के लोग हैं। राज्य सरकार भी एक्शन मोड में है और लगातार घरों को खाली कराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। पानी के रिसाव से डूबते जोशीमठ को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य की कोशिशों के बाद ये मसला अब केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शुमार हो गया है। पीएमओ के हरकत में आने के बाद चंद घंटों के भीतर तेजी से हर पहलू पर काम शुरू हो गया। हम आपको जोशीमठ को बचाने को लेकर हर मुद्दे की अपडेट बताते हैं। अपडेट नंबर 1, विशेषज्ञों की टीम जाएगी। पीएमओ की मीटिंग के बाद हिमाचल के भूगर्भीय हालात से जुड़ी हर एजेंसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर जोशीमठ को बचाने में जुटी है। देश के नामचीन विशेषज्ञों की एक टीम आज जोशीमठ का दौरा करेगी। इसमें एनडीएमए के सदस्यों से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी भी होंगे। आईआईटी रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञों को भी इस खास टीम में शामिल किया गया है। ये टीम जोशीमठ के चप्पे चप्पे की तफसील से जांच करके रिपोर्ट देगी और इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार अपना अगला कदम तय करेंगे। अपडेट नंबर 2, सैकड़ों घरों पर असर। एक के बाद एक नए घर भी इस खतरे की चपेट में आते जा रहे हैं। कुल 4500 घरों में से 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। यह तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 68 परिवारों को पूरी तरह से यहां से हटाया जा चुका है। लगातार लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। सरकार ने इसकी भी तैयारी की है। लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। अपडेट नंबर 3, पीएमओ एक्शन में। रविवार को जोशीमठ की सारी कवायद में अचानक तेजी आई, जिसके पीछे पीएमओ का एक्शन में आना है। रविवार को पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें धामी सरकार के तमाम बड़े अफसर थे। खुद पीएम ने धामी से इस मुद्दे पर पूरी जानकारी ली। इसके बाद से कोशिशों में तेजी आई। एक टीम एनडीआरएफ की और 4 टीमें एसडीआरएफ की तुरंत जोशीमठ रवाना हुई। पीएम मोदी की इस मुद्दे पर सीधी नजर है, वो हर अपडेट ले रहे हैं। अपडेट नंबर 4, धसाव की गहन पड़ताल। विशेषज्ञों की टीमें लगातार ये पता करने में जुटी हैं कि आखिर अचानक जोशीमठ में ऐसे हालात क्यों हुए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को इसमें महारत हासिल है। इसके एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष मेहता ने आज तक से बातचीत में कहा कि जोशीमठ 2 ड्रेनेज के बीच बसा है। जोशीमठ के नीचे बड़ी कैविटी हो सकती है। जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई उससे मूवमेंट बढ़ा है। तो जब आशियाना उजड़ता है तो तकलीफ को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।